पाकिस्तान के बाद ईरान को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिश अफगान तालिबान की जानिब से ईरान में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा बनाने की कोशिश की गई, जिसे ईरान ने नाकाम बना दिया। ये मंसूबा क्या था और ईरान ने उसे कैसे नाकाम बनाया? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दहशतगर्दों ने ईरान में भी घुसने की कोशिश की, जिस तरह पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं। ईरान ने उसका क्या जवाब दिया, हमारे नाजरीन को बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही तमसील तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से पाकिस्तान में ये दाखिले की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर क्योंकि बंद है और अफ़गान तालिबान को अपना असला, अपना मंशियात, अपनी दहशतगर्दी करने के लिए कोई ना कोई मुल्क तो चाहिए, तो इन्होंने फिर ईरान का इंतखाब किया। ईरान का इसलिए भी किया कि पिछले दिनों आपने और मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि ईरान ने बहुत सारे तालिबान दहशतगर्दों को मुख्तलिफ जराइम में जो मुलव्वस रहे हैं उनको निकाला था, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर लिस्टें बनी और वहाँ से हज़ारों की तादाद में अफ़गानियों को जो है वापस भेज दिया गया। इसका बदला लेने के लिए तालिबान जो थे वो मुंतज़र थे किसी ऐसे मौके पर कि वो जाएँ और वो जाकर ईरान के अंदर दहशतगर्दी करें। इस दहशतगर्दी करने के लिए 35 अफराद पर या 35 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल एक टोला जो था, या ग्रोह कह लें, जो ख़बरें हैं ईरानी मीडिया पर ऊपर वो ग्रोह की हैं। एक ग्रोह है, उसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। फ़रा प्रोविंस है यानी सूबा है, और फ़रा सूबा जो है, ऐसे चलते चलते बताने लगा हूँ, शायरान जो थे उनकी बेगम का नाम था फ़रा दीपा, उन्हीं के नाम से ये प्रोविंस है, शायरान की जो बेगम थी। यहाँ पर एक बॉर्डर है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, इसका नाम शेख अबू फरहानी जो है बॉर्डर है। इस बॉर्डर से इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, और इस क्रॉस करने की जब कोशिश कर रहे थे तो ईरानी पहले से चौकन्ना थे। अब आप ये पूछिए कि ईरानी क्यों चौकन्ना थे? ईरानी मेरा ये सवाल है, बिल्कुल ईरानी क्यों चौकन्ना थे? देखिए, अफ़गानी जो हैं ये ताजिकिस्तान के साथ जो है शेरखानी में मसरूफ़ थे। ताजिक सदर जो थे उन्होंने जो है रशियंस को इन्वॉल्व किया था, और अब बॉर्डर्स पर, इस तरफ के बॉर्डर्स पर जो कि इनका शुमाली इलाका है, वहाँ पर दो किस्म की सर्वेलेंस है। ग्राउंड सर्वेलेंस जो है वो NRF करती है, और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाले करते हैं, और इस पर हमने एक पूरा व्लॉग किया था। मैंने आपको बताया था कौन से रास्ते हैं जिसको तालिबान इस्तेमाल करके ईरान में दाखिल हो सकते हैं, वही रास्ते इस्तेमाल किए। लेकिन इस बार क्योंकि रशियंस पहरे पे थे, और रशियंस जो कि उनके ड्रोन्स और उनकी सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं जो सेटेलाइट बेस हैं, उन्होंने इतला दी कि इस तरह का एक ग्रोह जो है पहाड़ी रस्तों के अंदर से, पहाड़ी दरों के अंदर से होता हुआ ईरान में दाखिले की कोशिश कर रहा है। ये वो बात थी जिसको लेकर ईरानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने इसको घेर लिया, और घेरने के बाद इन 35 लोगों में से जो है 10 को जो है मौके पर ही हलाक कर दिया। 2 गुमशुदा हैं। कुछ अफ़गान मीडिया इसको 12 अफराद भी बता रहे हैं, लेकिन जो तालिबान ज़राए हैं उनके हिसाब से 10 ही हैं, और बाकी जो हैं अपनी जान बचाने में, यानी 23 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। लेकिन लेटेस्ट इतला ये है कि 23 के 23 भी घेरे में हैं, यानी ये 35 के 35 ही मारे जाएंगे। 23 किनके घेरे में हैं? उनके जिनका ईरान की बॉर्डर के साथ साथ मैंने पहले जिक्र किया NRF वाले, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाले, 5000 की वो फोर्स है। यानी ये आगे जाएंगे तो ईरानी फोर्सेस के हाथों मरेंगे, पीछे आएंगे तो इनके हाथों मरेंगे। मज़े की आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक रोड बना रहे थे इंडियंस। ये वो रास्ता है जो NRF के पास नहीं है। यहाँ से होकर वो दरे हैं, और इंडियन, आप अब अंदाज़ा करें कि इंडिया कैसे कैसे खत्ते में दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम करता है। इस रोड को बनाया जा रहा था कि ये चाबहार की बंदरगाह इस्तेमाल कर सकें। अफ़गानिस्तान वाले चाबहार की बंदरगाह, आपको पता है कि ये भारतीय कंट्रोल में आनी थी, जब बन जानी थी। भारत इस पर अच्छे खासे पैसे जो है सर्व कर चुका है, लेकिन अब उस पर पाबंदियों के बाद वो चाबहार की बंदरगाह का ख्वाब भी जो है वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब दहशतगर्दी जो है ईरान में दाखिल करने की कोशिश की गई है। 35 लोग थे, तादाद मैंने आपको बता दी कि जो कन्फर्म कर रहे हैं अफ़गान मीडिया के लोग, वो 12 का और कुछ 10 का कर रहे हैं, लेकिन ये 35 के 35 ही दहशतगर्द मारे जाएंगे। ये एक बड़ा नुकसान होगा उन ग्रोहों को, उन जत्थेदारों को, उन दहशतगर्द अनासर को जो कि हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई दूरअंदाजी हर वक्त करते रहते हैं। अफ़गानिस्तान को चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान से अगर ट्रेड बंद होती है तो ईरान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करते,
ताकि ईरान अफ़गान ट्रेड जो है वो शुरू होती, लेकिन बदनसीबी के इनके दिमागों में इनके सरों में दिमाग नहीं है। हाँ जी, बदनसीबी है ये बदनसीबी इनकी नहीं है, ये तो खैर नहीं आमिर भाई, मैं आपकी बात तो यहाँ पे जो है ना, वो इनके सरों में दिमाग नहीं, इनके सरों में दिमाग है, लेकिन वो चलता सिर्फ दहशतगर्दी के लिए है। उल्टा है। लेकिन बदनसीबी उन अफगान अवाम की है जो इस वक्त पिस रहे हैं और गुर्बत में, और उनको जहालत में पीसा जा रहा है, उनको गुर्बत में पीसा जा रहा है, उनको बीमारियों के अंदर मारा जा रहा है। उनके पास अद्वियात नहीं है, उनके पास खाने के लिए खुराक नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, शदीद मौसम शुरू हो चुका है। और आप दिलचस्प बात यह है कि ये जितने दहशतगर्द हैं ये इंतखाब ही शदीद मौसम का करते हैं। हाँ जी, यानी जितना शदीद मौसम होगा इनके ख्याल में जो रेगुलर फोर्सेस होती हैं, जो अफवाज होती हैं, वो शायद अपनी आंखें बंद की होती हैं। ये उस वक्त आंखें बंद रही हैं जब अफ़गानिस्तान के तल्लुकात बहुत अच्छे रहे अपने इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक के साथ। लेकिन जब से तालिबान अबूरी गवर्नमेंट आई है, इसने हर मुल्क के साथ कोई ना कोई ऐसा जो छेड़खानी का सिलसिला है शुरू कर रखा है कि अब सब तरफ से इनको मार पड़ेगी। अब मौसम शदीद हो, मोतदल हो या बहार हो, इनके लिए हज़ां लिख दी गई है और इनकी हज़ां जो है वो शुरू है। और इसका आगाज़ जो है ये पाकिस्तान से हुआ। ताजिकिस्तान दूसरे नंबर पर आया जिसने अब रशियंस को बुला लिया है। तीसरे नंबर पर ईरान है जिसने इनके 10 लोग जो हैं मार दिए, 10 दहशतगर्द, और 2 लोग जो हैं लापता हैं। अब चौथी बारी किसकी है? वो है चीन की, क्योंकि चीन भी तहिया किए बैठा है कि वो अपने मुल्क के अंदर 5 बंदे उनके मार दिए, 5 बंदे मारे गए हैं। 3 एक हमले में, 2 एक हमले में चाइनीज़ ने सारी जो अपने लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनको कहा है कि वो यहाँ से निकल जाएं और पीछे हट जाएं, दोशंबे की तरफ चले जाएं, बॉर्डर का एरिया छोड़ दें। यही वो चाहते थे तालिबान के ये चाइनीज़ जहाँ से जाएं ताकि वो कब्ज़ा कर सकें। लेकिन वो अच्छा किया ताजिकिस्तान वालों ने, ताजिक रहनुमाओं ने, कि उन्होंने रशियन फोर्स जो है वो तैनात कर दी है। ये एक अलग कहानी है। लेकिन ईरान के जवानों को सलाम कि उन्होंने अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को रोका और 35 के करीब ये दहशतगर्द, जिनमें से 12 तो अभी कन्फर्म हो रहे हैं, बाकी के लोग 23 भी जो हैं वो NRF के हाथों मारे जाएंगे क्योंकि मफरूर हैं। और ये दहशतगर्दी रोकने का एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अफ़गान तालिबान के मुतल्लिक़ अगर किसी के दिल में कोई हमदर्दी थे, नरम गोशा हमदर्दी है, वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि तालिबान जो हैं, ये आपने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि ख़ित्ते के बदमाश, ये ख़ित्ते के बदमाश बनना चाहते थे और ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये ख़ित्ते के बदमाश अब हर तरफ से चपेड़े खाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि इनका मुकाबला अब उन ज़बरदस्त लोगों से हुआ। देखें, 3 चीज़ें याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नाकाबिल फ़तह है। अफ़गानिस्तान को एक तो ये बहुत सारे ममालिक ने इसको फ़तह किया, बहुत सारे जर्नल्स ने इसको फ़तह किया। जितने जर्नल्स हिंदुस्तान को किया, इसको रोनते हुए आगे निकल गए। देखें, जो ममालिक अब हैं, मसलन जिन ममालिक का मैं जिक्र करने लगा हूँ, अब रशिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है अफ़गानिस्तान के 1 इंच पे। ताजिकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके 1 इंच पे। उज़्बेकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने का। पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसके मुल्क के अंदर को कब्ज़ा करे और कोई अपनी फ़ौजी छोनियाँ बनाए। चीन तजारत करना चाहता है, वो एक राहदारी इस्तेमाल करना चाहता है वाखान की। उसका भी कोई ख्याल नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमला करके इस पर कब्ज़ा करे। ये वक्त चला गया। वियतनाम जैसा छोटा मुल्क भी अमेरिका जैसे मुल्क के हाथ में नहीं आया, और अफ़गानिस्तान जैसा आप यूँ समझे अनइक्विप्ड मुल्क भी जो है वो रशिया के हाथ में नहीं आया। तो ये बड़ी मिसालें, 2 मिसालें हैं कि ये इनके हाथ में नहीं आया। इतना ज़ालम इज़राइल गज़ा पे कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सका, तो वक्त चला गया। अब अफ़गानी उस वक्त मारे, ये तालिबान या दहशतगर्द उस वक्त मारे जाएंगे, अफ़गानी का लफ्ज़ सॉरी मैंने इस्तेमाल कर लिया, तालिबान दहशतगर्द उसी वक्त मारे जाएंगे जब ये किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करना चाहेंगे। ये ताजिकिस्तान की तरफ जाएंगे तब मारे जाएंगे, ईरान की तरफ जाएंगे तब मारे जाएंगे, चीन की तरफ जाएंगे तो इनको मार पड़ेगी। और आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे तो चपेड़े खाएंगे और मारे जाएंगे। खा भी रहे हैं चपेड़े, खा भी रहे हैं और मारे जाएंगे। अब वक्त गया, अब वो वक्त गया जब तालिबान को बैरूनी इमदाद डॉलर की सूरत में मिल रही थी और तालिबान भर्ती करते थे ऐसे लोगों को जिहाद के नाम पे। सब दुनिया के सामने आश्कार है कि आप जिहादी नहीं,
फसादी हैं और इस फसाद को ख़त्म करने के लिए अब पूरी दुनिया मुतहद होने जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मामले के बारे में बताया और ये भी बताया कि अब फसादियों की शामत आ चुकी है और बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त